हम इतना ही कहेंगे कि राहुल गांधी बहाना है, अडानी जी को बचाना है। राहुल गांधी के लोकसभा की सदस्यता को रद्द करने के विरोध में साहिबगंज जिले के कांग्रेस कमेटी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने साहिबगंज शहर के गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी के प्रतिमा के समक्ष एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बरकतुल्ला खान के नेतृत्व में सभी कांग्रेस जन राहुल गांधी के प्रति एकजुटता दिखाते हुए संकल्प सत्याग्रह गांधी की प्रतिमा के सामने करते नजर आए। संकल्प सत्याग्रह सुबह 10 बजे से शुरू किया गया और शाम 5 बजे के बाद समापन किया गया। वहीं दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के प्रति अपना रोष भी प्रकट किया। मौके पर जिला अध्यक्ष बरकतुल्ला खान उर्फ बरकत खान ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी की और लोकतांत्रिक तरीके से संसद की सदस्यता को समाप्त किया गया है, हम उसके खिलाफ महात्मा गांधी के बताए गए रास्ते पे चलते हुए शांतिपूर्ण तरीके से संकल्प सत्याग्रह कर रहे हैं। हम इस तानाशाह सरकार को बताना चाहते हैं कि हम सभी किसी भी परिस्थिति में राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने एक दोस्त को बचाने के लिए सारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने पर तुले हुए हैं। हम सभी कांग्रेसी इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। संसद में ना सही, लेकिन राहुल गांधी के साथ हम लड़ाई को सड़क पर लड़ेंगे और इस देश की लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेंगे। देश की तानाशाही सरकार के द्वारा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता आनन फानन में रद्द करने के विरोध में आज हम लोग साहेबगंज के इस गांधी चौक में गांधी जी की प्रतिमा के पास सभी कार्यकर्ता कांग्रेस के सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं और ये सत्याग्रह पूरे देश पर आज किया जा रहा है। ये मोदी जी को कहीं से न कहीं से ये डर था कि राहुल गांधी की सदस्यता को अगर रद्द किया जाए तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम 24 पार भी नहीं करें, 23 में ही हमारी सरकार तो चली जाए। राहुल गांधी जी ने सदन में ये बात को उठाया था, लोगों की बातों को उठाया था, जनता की बातों को उठाया था, उन्होंने बेरोजगारी की बातों को उठाया था, उन्होंने महंगाई की बातों को उठाया था, उन्होंने देश बचाने की बातों को उठाया था। इसको लेकर के ये राहुल गांधी जी जो 4000 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो दौरा किए, उसमें सभी वर्गों का उनका साथ मिला और इनकी उपलब्धि को देख करके ये मोदी सरकार पूरा घबरा गई और आनन फानन में इनके सदस्यता को रद्द कर दिया गया। आज उन्हीं के विरोध में आज हम लोग पूरे भारत देश में ये विरोध हो रहा है और झारखंड के सभी जिलों में ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के निर्देशानुसार ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं और हम लोग सारे कांग्रेसी एक मत होकर हमारे अपने आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के साथ हैं। हम इतना ही कहेंगे कि राहुल गांधी बहाना है, अडानी जी को बचाना है। वहीं मौके पर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सह पूर्व जिला अध्यक्ष अनुकूल चंद्र मिश्रा ने कहा कि मोदी सरकार की नीति साफ नहीं है। एक ही तारीख में गुजरात के सूरत कोर्ट में सजा की सुनवाई हुई और तनिक भी देरी नहीं करते हुए राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करना यह एक सोची समझी रणनीति है जिसे देश के प्रधानमंत्री ने अंजाम दिया है। इसलिए गांधी जी के प्रतिमा के समक्ष सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। आप सभी पत्रकार बंधु अच्छी तरह से जानते हैं कि राहुल गांधी जी का लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था और भारत जोड़ो अभियान में जो उन्होंने जो यात्रा किया और उसके जमीनी हकीकत को हमने अनुभव किया पैदल चल के, उसमें साफ स्पष्ट था कि राहुल गांधी के प्रति लोगों में काफी आकर्षण है और इससे प्रभावित हुई है केंद्र सरकार और उन्होंने जो पार्लियामेंट में जो बातें रखना चाह रहे थे उसको अवसर नहीं मिले, क्योंकि अभी उन्होंने 20,000 करोड़ का चोरी डायरेक्ट पकड़ा है कि बेनामी धन 20,000 करोड़ जिसका कोई अता पता नहीं है और कोई नाम लेने वाला नहीं है कि 20,000 करोड़ रुपया किनका है। और ये क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया कि ये 20,000 करोड़ रुपया किसका है, उसका जवाब दे सरकार। तो वो फंसते जा रहा था और उन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत कानूनी लड़ाई है, मानहानि का केस बहुत लोगों पर चल रहा है, 500 से 5,000 लोगों पर चल रहा है। हम साहेबगंज में भी किए थे केस, अभी माननीय
आपका राजनाथ सिंह के यहाँ पेंडिंग है केस मेरा मानहानि का, साहिबगंज में गवाह भी पर दे दिया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन आनन फानन में हरवरी में जो निर्णय लिया है उससे साफ स्पष्ट है कि इसमें केंद्र सरकार की मंशा गलत है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का मंशा गलत है। उसने जानबूझ के इन्फ्लुएंस करके ऐसा कराया है, उसके कर्तव्य से, उसके काम करने के ढंग से ही प्रतीत होता है। और राहुल गांधी अगर बात पार्लियामेंट में बोल देंगे तो हम लोग सरकार 24 में लोग इंतजार नहीं करेंगे, हमारी सरकार 23 में ही चली जाएगी अगर बात पूरा खुल के आ जाएगा तो। इसी आनन फानन में राहुल जी की सदस्यता को समाप्त किया है, षड्यंत्र करके किया है। मेरा उस सजा से मतलब नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है, क्या करेगा वो करता। हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं, उसने एक षड्यंत्र के तहत जानबूझ कर राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करने के लिए इतना बड़ा साजिश किया है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जनतांत्रिक तरीका से गांधी जी के यहाँ अनशन कर रहे हैं, पूरे देश में हो रहा है, और भी जोरदार आंदोलन होगा, ये तो शुरुआत है अभी। हम सबों के आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता जो समाप्त आनन फानन में की गई, उसके लेकर सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। युवा कांग्रेस भी आज पुतला दहन की थी स्टेशन चौक पर, और देश में बोलने वाले लोगों को की आवाज़ दबाया जा रहा है। राहुल गांधी पार्लियामेंट में 20,000 करोड़ की बात बोलना चाह रहे थे। आखिर ये 20,000 करोड़ आया कहाँ से? यह कौन सी सेल कंपनी का 20,000 करोड़ है? यह सुनना मोदी जी को पसंद नहीं है। इसलिए आनन फानन में हजारों ऐसा केस पूरे देश भर के जिला कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन 13 फरवरी से शुरुआत होती है और 23 मार्च तक में इस केस में सजा होकर के और आनन फानन में पार्लियामेंट की सदस्यता भी रद्द कर दी जाती है। क्या आज लोकतंत्र में बोलने का भी अधिकार छीन लिया गया इस नरेंद्र मोदी के राज में? इसके लेकर के पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। अगर इस